यूक्रेन की जंग दुनिया ने देखी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चली आ रही जंग दुनिया देख ही रही है, लेकिन इसी बीच जंग की राहें अब फिलिस्तीन से उत्तर ईरान की ओर मुड़ गई हैं। ईरान ने शनिवार रात को बड़े पैमाने पर इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और दर्जन भर मिसाइलें छोड़ी गई हैं। इजरायली सेना का दावा है कि क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को इजरायली एयर स्पेस के बाहर ही गिरा दिया गया है। दोनों देशों के बीच काफी समय से प्रॉक्सी लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब सीधे तौर पर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच सीधे तौर पर जंग की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई थी, जब सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजराइल ने हमला किया था। ईरान का आरोप है कि हमले के पीछे इजराइल था। इजराइल ने इस हमले की न ही पुष्टि की और न ही इसे खारिज किया, जिसके बाद शनिवार को दूतावास पर हमले की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अल अक्सा मस्जिद के ऊपर से ईरानी मिसाइलें और ड्रोन गुजर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि ईरानी मिसाइलों को वहीं पर रोक दिया गया है। वहीं अब इजराइल और ईरान के बीच गहराते युद्ध के बीच यूएन ने बड़ा बयान दिया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के कारण तनाव में गंभीर बढ़ोतरी की कड़ी निंदा की और आगाह किया कि न तो क्षेत्र और न ही दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सभी पक्षों से ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया, जिससे पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर बड़े सैन्य टकराव छिड़ सकते हैं। तो वहीं इजराइल को अब पश्चिम देशों का मजबूत समर्थन मिल रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। जब अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा के समर्थन में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया था, तो अमेरिका समेत 14 पश्चिमी देशों ने इसके खिलाफ वोट किया था। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। साल 1948 में इजराइल को मान्यता देने वाले देशों में से एक अमेरिका था। इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता के लिए अमेरिका सबसे पहले आगे आया था। हालिया हमले में इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी ईरान के ड्रोन को मार गिराया है। आर्थिक रूप से भी अमेरिका इजराइल को मदद मुहैया कराता रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी दी है। अगर ईरान के पक्ष की बात की जाए तो लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हती विद्रोही, फिलिस्तीन का चरमपंथी समूह हमास और इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस अमेरिका और इजराइल पर लगातार हमला करता रहता है। इजराइल और ईरान के हमलों के बीच भारत समेत दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को इजराइल न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं